जो भी समझो, लेकिन उससे तुम्हें फर्क पड़ता है। कोई नहीं चाहता कि उसे गलत समझा जाए, है ना? हो जाए। उसे ठीक समझा जाए, मतलब है। और मजे की बात यह है कि हर व्यक्ति यही चाहता है। गर्लफ्रेंड यही चाहती है, आप मुझे समझते नहीं हो। 20 साल हो गए साथ रहते हुए, लेकिन आज तक आप मुझे नहीं समझे। हो जाए। जैसे व्यक्ति खुद को समझ आए। आपसे विनती है कि कृपया मुझे गलत मत समझे। मैं कभी भी आपकी निंदा कर ही नहीं सकता। अरे कर भी लोगे तो कौन सा बड़ा पहाड़ खोद लोगे? बताऊं ये कैंडिडेट कैसा है? भले आज ना करे, कल ना करे, कोई ना कोई अपेक्षा है, कोई ना कोई स्वार्थ है, कुछ वसूलना है। अभी एक मित्र है, उड़ती उड़ती बातें आती रहती हैं, सब बातें आ जाती हैं, कुछ छिपता नहीं है। बहुत छिपाते हैं मुझसे। छिपाओ कि फला एक स्त्री है जो कि हरिद्वार में रहती है, ओशो की सन्यासिनी है, मेरी बहुत प्रशंसा करती है। उसके पास जाओ, गुरुदेव के पास नहीं लगता। हो जाए। गुरुदेव को ये करना चाहिए, गुरुदेव को वो नहीं करना चाहिए, ये सारी डिक्शन रहती है। एक मित्र है, कोई और छुए न छुए, सबसे पहले भाग के वही पांव छूते हैं। ये श्रीमान जी, ये बैठे, जरा तालियां बजाओ इनके लिए। बजाओ बजाओ। ये सबसे पहले पांव छूने आएंगे। और मैं कितना भी रोकूं टोकूं, इधर से कहूं उधर से कहूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो अपना कर्म नहीं छोड़ेंगे। ठीक वैसे एक नाथ की तरह। एक नाथ ने बिच्छू को हाथ में ले लिया। सुनाई थी ना मैंने आपको कथा। संत थे। संत का काम है बचाना, प्रोटेक्ट करना। तो वो अपना कर्म कर रहे थे। बिच्छू का काम है काटना, वो अपना कर्म कर रहा था, वो अपना कर्म नहीं छोड़ते। अब संत हैं कि बिच्छू हैं, ये वही जाने। हो जाए। क्यों इतने गंभीर हो रहे हो? उनका नंबर लगे, आपका लगेगा ही। वो कहते हैं कि गुरुदेव को व्यवहार करना नहीं आता। आई एक्सेप्ट। मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि मेरे को व्यवहार करना आता है। मैं इस बात का भी दावा नहीं करता कि मैं आपको गलत नहीं समझता। मैं इस बात का भी दावा नहीं करता कि मैं आपको सही समझता हूं। इसकी जरूरत भी नहीं है। अब ये जो पत्र आया है, ये क्लैरिफिकेशन है, स्पष्टीकरण, सफाई। मान लो किसी को मैं कुछ कह दूं तो बड़ी जल्दी आके सफाई देते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा, ये बात ऐसी नहीं है, वैसी है। इसका क्या अर्थ है? मान लो मैंने कुछ कह दिया, गलत कह दिया, बाय द वे, सो व्हाट? व्हाई यू गेट हर्ट? Why you feel that you are not like that the way I have perceived you? You are better than that. Why? Who is this who wants to clarify? अब देखो ये सारा पत्र पूरा क्लैरिफिकेशन का, एकदम से पूरी कथा। मैंने कहा ना कि वो जब आता है तो बहुत बोलता है, अब बोलने के लिए फिर उसके पास कुछ था तो हिम्मत नहीं हुई आने की। ये लंबा देखो पत्र लिखा है, ये देखो। इट इज प्रूव्ड कि व्हाट आई सेड वाज राइट। ये उसका प्रमाण हो गया।
अगर मैं एडवोकेट होता वेणुगोपाल की तरह तो इसका प्रमाण की तरह कोर्ट में उपयोग करता, है ना। मैंने क्या कहा कि बहुत बोलता है। अब छोटी सी बात को ये कहने के लिए कि आप मेरे को गलत ना समझें, ये 2 पेज लिख दिए। सुनो, उसी को टाइप किया है, क्योंकि योगिनी जानती थी मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। मैं कभी भी आपकी निंदा कर ही नहीं सकता भैया, कर भी लोगे तो कोई वांधा नहीं है। अगर मेरी निंदा नहीं करनी हो तो प्रशंसा मत करना। अगर प्रशंसा की तो निंदा करोगे। जिसको प्रेम करते हो उसी को नफरत करते हो। पहले प्रेम करते हो फिर नफरत करते हो, फिर जब नफरत कर चुके होते हो फिर प्रेम करते हो, फिर जब प्रेम कर चुके होते हो फिर नफरत करते हो। ये द्वैत चलता रहता है। जब तक इस द्वैत से बाहर नहीं हो जाओ ये चलता रहेगा। और मेरे पास तुम आते हो, तुम्हें तुम्हारे निहित स्वार्थ होंगे, तुम्हारे अपने एजेंडा होंगे, तुम्हारी अपनी समझ होगी, लेकिन मेरे पास आने का मतलब जो मैं जानता हूं, जो मैं समझता हूं, वो तुमसे भिन्न होता है। तो मुझे अपना कर्म करना है, चाहे वो बिच्छू का हो चाहे वो संत का हो जाए। क्यों मनमोहन जी, गलत कह रहे हैं मैं? मारो ना फिर ठाका, क्यों एडे सीरियस हो? तुम अपनी खिचड़ी पकाते रहते हो, मैं कुछ और पका रहा हूं। और मेरे को पता है कि मैं क्या पका रहा हूं। मैं जब थोड़ा सा बोल भी देता हूं तो वो सिर्फ उतनी बात नहीं है, तुम्हारे बहाने मैं कईयों को सुना देता हूं। समझे प्रकाश बाबू, कवि जी महाराज, कोई जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें ही वो बात कह रहा हूं, और भी तो बैठे हैं ना। ये मिस्ट्री स्कूल है, रहस्य विद्यालय। दिस इज ए ओशो मिस्ट्री स्कूल। यहां पर सारा चलन रहस्यमय, वैसा नहीं है जैसे तुम्हें दिखता है। जो तुम्हें दिखता है वो कुछ और है, उसके पीछे कुछ और धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर रस हो, लगन हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो, ठीक चैनल पे चलते रहे तो धीरे धीरे बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा। वेणु को मेरा बहुत कुछ दिखाई पड़ गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि वो मेरे से प्रेम करता है। जितना उसने मेरे से प्रेम किया है या करता है उतने वो नफरत भी कर सकता है, और मैं तैयार हूं, क्योंकि अगर मैं प्रेम उसका ले लेता हूं तो नफरत क्या मेरे पिताजी लेंगे? वो पता नहीं स्वर्ग में बैठे हैं कि नर्क में बैठे हैं कि दूसरा जन्म ले लिया, कि और भी कई जन्म ले लिए हैं, कुछ पता नहीं है। अगर तुम मेरा आदर करोगे तो अनादर भी तो करोगे ना, वो कौन लेगा? वो भी मुझे ही लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने कभी भी बड़ा काम करने की कोशिश नहीं की। थोड़ा सा काम करता हूं, वो भी गुरु ने कहा है इसलिए। जीवन का नियम है, इन दिस मैनिफेस्टेड वर्ल्ड, ये जो व्यक्त जगत आप देखते हो इसमें चीजें सिंगल नहीं है। तुम सिंगल समझते हो कि सिंगल है, सिंगल नहीं है, डबल है। हर चीज डबल है, जुड़ी हुई है। उसका पिछला हिस्सा नहीं दिखाई पड़ता। अब उसको चांस जब मिलेगा तो वो धड़ाम करके उलट जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब पांव छूते हो तो जरा सोच लिया करो। कल एक मित्र है, वो कहने लगे मैं गुरु तो आपको नहीं मानूंगा। मैंने कहा क्या मानोगे? कहते मार्गदर्शन। मैंने कहा अच्छा चल ठीक, तू कुछ भी मान भाई, तेरी अपनी मान्यता है। वो जब पहली बार आया, हम ओशो के, मेरे को ओशो के अलावा कुछ नहीं।
बस ओशो। तो मैंने कहा फिर यहाँ क्यों आया? अगर यहाँ पर भी तो ओशो के लिए आया है तो मैं भी तो उन्हीं के परिवार का हिस्सा हूं ना, बल्कि सीनियर हूं। सीनियर होने के नाते ही सही। नहीं, कुछ नहीं दिखाता, चैतन्य भारती दिखाई पड़ते हैं। तो चैतन्य भारती यानी क्या? कम से कम ओशो का शिष्य तो है ना, तेरा गुरु भाई तो है ना। हमारी सोच बड़ी पंगु है, पता नहीं किस दुनिया में हम जीते हैं। ऊपर से हा हा ठाठा वाह वाह करते रहते हैं कि बड़े समझदार हैं, बड़े जानकार हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ध्यानी हैं, और भीतर कुछ भी नहीं है। नारियल को फोड़ो तो अंदर कुछ है ही नहीं, खाली है। ऊपर से नारियल है कि हाँ अंदर कुछ होगा माल। तुम अपनी मान्यताओं और धारणाओं में जीते हो, सत्य के साथ नहीं। मेरे साथ चलना है तो धीरे धीरे, ये मेरी ओर से तो कोशिश कभी भी कम नहीं होगी। कभी कोताही नहीं करूंगा, ना देने में कभी कोताही नहीं करूंगा। डिपेंड तुम पर करता है। मेरे साथ चलने का अर्थ है चीजों को वैसे ही देखना सीखना, चीजें जैसी हैं। और ये तभी दिखाई पड़ता है जब ये धारणाएं नहीं हो। धारणाएं चश्मे का काम करती हैं, नीला चश्मा, काला चश्मा, पीला चश्मा। और ये चश्मा तो एक आध होता है, यहां पर तो चश्मे पे चश्मे चढ़े हुए हैं। मल्टी कलर, इतने कलर हैं, इतने शेड हैं कि एंड ही नहीं होते। बिना धारणा के देखना, वैसा ही देखना जैसा है, तभी तुम अपने आप को वैसा ही देख पाओगे जैसे तुम हो। शिवोहम शिवोहम तभी प्रकट होगा। शिवोहम को लाना नहीं है, वो ऑलरेडी है। साधना शिवोहम तक नहीं पहुंचाती। साधना जो रास्ते में, जो मार्ग में जो बाधाएं हैं, जो हिंड्रेंसेस हैं, उनको दूर करती है। साधना कुछ पाने की नहीं है, जो पाना है वो तो पाया हुआ है, वो ऑलरेडी है। साधना कुछ खोने की है। खोना क्या? अपनी मूर्ता, अपनी धारणा, अपनी मान्यता, अपनी दृष्टि, जो कि तुमने अक्वायर्ड की है। तुम लाए नहीं हो, वो तुमने इकट्ठी की है। सब झूठ इकट्ठा किया है, उस झूठ को हटाना है। और तुम उसको इतना सच मान के बैठे हो, इतना प्रेम करते हो कि लंबा सफर हो जाता है उसको छोड़ने में। बहुत धीरे 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 परसुएड करना पड़ता है। तब तुम धीरे धीरे जाके तुम समझते हो कि बस कैंप कर लिया, सुबह 6 बजे डायनेमिक कर लिया, शाम को कुंडलनी कर ली, हो गया काम। काश इतना ही होता। इतना ही नहीं है। आपने दोपहर में मेरे बारे में जो कहा मुझे खराब नहीं लगा, बहुत अच्छी बात है। यही तेरा गुण है, यही तेरे में बहुत अच्छी बात है। और ये बात सब में होनी चाहिए कि जब कुछ कहा जाए तो उसको पॉजिटिवली लिया जाए। यही वेणुगोपाल का सबसे बड़ा गुण है। वेणुगोपाल नया नया है, उसे मैं कुछ भी कह सकता हूं। ये मनमोहन बैठा है यहां पर, ये भोला बैठा है, अभी भक्ति भाव है, और कई पुराने मित्र हैं, मेरी हिम्मत नहीं होती उनको कुछ कहने की। मैं नहीं कहूं तो गलत समझ जाते हैं, तो कहूंगा तो क्या समझेंगे, जरा अंदाज लगा लो। मैं अभी तक योगिनी को सीधा नहीं कह पाता कोई बात। टू बी वेरी फ्रैंक, जो बात है सबके सामने है। और अभी जो मेरा काम है वो खुला काम है, एकदम से। कुछ प्राइवेट नहीं, कुछ पर्सनल नहीं। हम सब मित्र हैं, हम सब भाई हैं, सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, सब खुला है। क्योंकि तुम्हारे भीतर जो घाव है उसको खुला नहीं करोगे तो उसका इलाज नहीं हो सकता। घाव छिपाते रहते हो, ऊपर से मुखोटे अच्छे अच्छे बना के रख लेते हो, उससे फिर तुम वैसे के वैसे ही बने रहते हो। और यहां पर कोई भी किसी को हे दृष्टि से नहीं देखता।
कि वो ऐसा है वो वैसा, ऐसा नहीं, सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं। यहां पर ऐसा समाज है, छोटा सा ही सही, जो तुम्हारे साथ खड़ा है, और आगे और तुम इसके रंग देखोगे। ऐसी बिरादरी, ऐसा भाईचारा, ऐसी मैत्री, ये तुम्हें नहीं मिलेगा कहीं। इसलिए मैं पहले से सावधान हूं, और इसमें हर व्यक्ति शामिल होना चाहेगा, तो मुझे चुनाव कर करके लेना है कि किसको लेना किसको नहीं लेना, किसकी जरूरत है किसकी नहीं है, कौन चल सकेगा कौन नहीं चल सकेगा। तुम सोचते हो आम ढंग से, जैसा तुम जानते हो, जैसी तुम्हारी जानकारी है, बट समथिंग न्यू is going to start. It maybe have started already. आपने दोपहर में मेरे बारे में जो कहा मुझे खराब नहीं लगा, पर जब आपने कहा कि मैं निंदा करता हूं तो मेरे दिल में ठेस पहुंची। पहली तो बात, मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा मैं भूल गया। मैं यहां से वहां गया नहीं, गई बात। कई बार मैं पूछता हूं कि आज मैं क्या बोला। योगिनी को पूछता हूँ, मनीष को पूछता हूँ, जयदेव को पूछता हूँ, तो वो भी घबराते हैं कि गुरुदेव टेस्ट ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं। वो उस समय का है, वो गीत गाया, वो पक्षी का गीत है, किसी कवि का गीत नहीं है। पक्षी का गीत सुनते हो तो भीतर कोई रिकॉर्डिंग होती है? इट इज प्योर साउंड। व्हाट आई से इज प्योर साउंड। आई फॉरगेट इट। वेरी रेयर, वेरी रेयर some factual memory remains, otherwise there is no emotional memory. आपने कहा कि मैं निंदा करता हूं, मुझे पता ही नहीं मैंने कहा है कि नहीं कहा, या तूने समझ लिया। ये भी हो सकता है मैंने कहा कुछ हो और तुमने समझ कुछ लिया हो, और ये मेरे 24 घंटे का अनुभव है। मनीष को मैं कहता हूँ कि अच्छा वो चीज उठा के ला, वो कुछ और ही उठा के लाता है। मैंने कहा ये क्या उठाया, मैंने समझा, मेरे को लगा आपने यही कहा है। अपने मन से मान लेते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा वो बटन ऑफ करो, वो दूसरा बटन ऑफ कर देते हैं। मैंने कहा मैंने वो कहा था, मैंने ये समझा। तुम अपने से सब चीजें समझते रहते हो, तुमको जो समझना है जो करना है तुम वही करते रहते हो। ये मेरे रोज का अनुभव है। अब मैंने क्या कहा मुझे पता ही नहीं। अब तू ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा है पता नहीं। और बाय द वे, मैंने कुछ कह भी दिया हो तो ठेस लगी, तो ठेस किसको लगी? ऊपर तो तू कह रहा है कि तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तू किसी की निंदा नहीं करता, और तुझे खराब नहीं लगा। पहले तुझे खराब नहीं लगा, फिर तेरे को ठेस लग गई है। खराब लगना और ठेस लगना दो चीजें हैं क्या? हैं जी? बोलो ना, हाँ ना किया करो ना। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ करें। अगर तुम यहां पर आ रहे हो तो तुम क्या समझते हो कि तुम कोई गलती नहीं करते, और मैं माफीनामे का एक रजिस्टर बना के बैठा रहा हूं कि माफी। भाई तुम यहां पर हो, इसका अर्थ ही है कि गलती होने वाली है। सो बट गलती दोबारा ना हो इसकी बस चेष्टा करनी, माफी का आएगी। मैं कोई दुष्ट हूं, मैं कोई अत्याचारी हूं, मैं कोई पुलिस मैन हूं जो तुमको सजा दूं, और तुमको डर लग रहा है कि सजा मिलेगी इसलिए माफी मांग लें? अच्छा किया माफी मांगी, भाव अच्छा है। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है जो तुम्हें पीटेगा, और मेरे पीटने का ढंग यही है। और मेरा पीटना पीटना नहीं है, धोना है, हो जाए। अब गंदा कपड़ा होता है उसको धोते कि नहीं साबुन मल मल के, मैं पीटता। बेंदूर के कैंप में ओशो के प्रवचन में पतंजलि पर बात समय ये कहा था
कि संप्रज्ञात समाधि को उपलब्ध होना। अब देखना ये कैसे इधर उधर बैठता है, ये वो एकदम से पूरे मैसूर की यात्रा करके आता है। तू बोलता तेरी कोई सुनता नहीं, तेरे को जिब्रिश बहुत करनी चाहिए, मैं तेरे को जिब्रिश सिखाता हूं, तू जिब्रिश किया कर। तो इससे क्या है कि दूसरे तेरे को प्रेम करने लगेंगे, क्योंकि तू सुनाएगा नहीं उनको। तू कुछ सुनाता है, लोग भाग खड़े होते हैं। सभी, एक नहीं सभी, जो भी देखता है कि तू पास आ रहा है वो मच्छर की तरह उड़ जाता है। इस कारण आपने जो भी कहा था मैंने पूरी लगन के साथ किया, ऊपर से रात रात भर अधिक कोशिश भी की ताकि निर्विचार अवस्था उपलब्ध हो। बहुत कोशिश मत कर बेटे, बहुत कोशिश कर्ता भाव पैदा करती है। कर्ता भाव सबसे बड़ी बात है। कर्ता भाव के कारण ही इतने अधिक विचार, सोच विचार, इतना बोलने की बात। कोशिश करनी भी हो तो एक्टिव कोशिश मत करना, पैसिव कोशिश करना। कोशिश करना कोशिश लेस, एफर्टलेस एफर्ट। ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम हर चीज को समस्या मत बनाओ, सिंपली लो, महसूस करो, करके देखो, धीरे धीरे नेक्स्ट समझ में आ जाएगी। अब कोशिश लेस कोशिश माने बस तुम सजग हो जाओ। ये सजग हो गए, अब इसमें रहो, ये पैसिविटी है। अब ये सजगता को, अब तुम अगर ऐसे भीतर से मुड़ने तोड़ने लगे तो फिर वो एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव कोशिश और बहुत सारी चीजें पैदा कर देगी। जैसे समझो, बुद्ध के जीवन की एक कहानी है कि बुद्ध को प्यास लगी, उन्होंने आनंद को कहा कि आनंद कहीं से पानी ले आ। वो पानी लेने गया तो एक छोटा सा नाला था, क्रीक थी, जिससे रास्ता होता है, और रास्ते में से कोई खेत में, इस खेत से इस खेत में पानी जाना है, और बीच में रास्ता है, तो एक छोटा सा एक क्रीक जैसा हो जाता है, नाली जैसी हो जाती है। तो उधर इधर तो पानी ठीक नहीं था, यहीं पर कुछ पानी था, लेकिन वो पानी गंदा था, क्योंकि वहां से एक बैलगाड़ी गुजर गुजर गई। जब बैलगाड़ी गुजरी तो उसके पहियों ने और बैलों के पैरों ने वो मिट्टी उखाड़ दी। वो मिट्टी उखड़ के वो पानी गंदा हो गया। तो उसको लगा ये तो पीने लायक नहीं है, तो वो वापस आया कि पानी तो बहुत गंदा है। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम कर, तू फिर वापस जा, तू थोड़ी देर वहां पर बैठ जा, कुछ मत कर। तो उसको ऐसे उसने क्या किया, उसने थपकी मार के मिट्टी को बिठाने की कोशिश की, मिट्टी और खड़ी हो गई, पानी और गंदा हो गया। तो बुद्ध ने कहा तू जाके बैठ, ये मत करना, तू थोड़ी देर इंतजार करना। उसने वैसा ही किया, थोड़ी देर बैठा रहा, देखा कि धीरे 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 मिट्टी बैठ गई, और थोड़ी देर के बाद मिट्टी बैठ गई, पानी एकदम साफ हो गया, पानी उसने भरा, वापस आ गया। ठीक वैसे ही तुम्हारे भीतर चलता रहता है, और तुम उसको ये करते रहते हो। अब निर्विचार होने की कोशिश हो रही है, हो जाए। कोशिश मात्र विचार है भाई। एफर्टलेस, बस बैठ, बहने दे गंदे पानी को। लेकिन गंदा पानी बहते एकदम घबरा जाते हो, एकदम कुंडलनी तुम्हारी चालू हो जाती है। मेरे को मनमोहन से मिलना है, मेरे को गुरुदेव से मिलना है। अरे 2 मिनट धीरज रखो भाई। भाव आया नहीं, विचार आया नहीं कि एकदम से आज्ञा का पालन होना चाहिए। थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ध्यान एफर्टलेसनेस है, याद रखना। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान कोई कर्म नहीं, ध्यान विश्राम है, लेकिन जागा हुआ, सोया हुआ नहीं। सो गए तो फिर ध्यान नहीं है।
विश्राम है उस समय, लेकिन ध्यान नहीं है। ताजे हो जाओगे नींद से भी, लेकिन ध्यान करना है तो जागे हुए बैठे, एफर्टलेस, नो एफर्ट। चूंकि एफर्ट तुम्हारे भीतर कुड़मुड़ाती रहती है, इसलिए एफर्ट पहले करवा देते हैं। जैसे मंत्र श्रवण करवाया तो पहले खूब एफर्ट करवा दी, एकदम पीक की, वो सारी जो रजस थी वो शांत हो गई। अभी इतनी एनर्जी नहीं बची कि हिल डुल भी सकें। अब तुम सहज एफर्टलेसनेस में जा सकोगे, और इतनी ऊर्जा है तो तुम सो नहीं पाओगे। तो जो विधि करवाई जा रही है उसका कोई प्रयोजन है, उसका कुछ सिस्टम है। शरीर थक जाए, विश्राम में चला जाए, ऊर्जा जग जाए, ध्यान बनने लगे। ओशो की सारी विधियां ध्यान की ऊर्जागत हैं। पहले ऊर्जा जगाते हैं, फिर उसी ऊर्जा को ध्यान बनाते हैं। तो पहले रेचन हो जाता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो भावनात्मक हो। जिब्रिश में भी यही होता है, मंत्र साधने में भी यही होता है। पहले सारे चरण थकने के, रेचन के, लास्ट के चरण ध्यान के, विश्राम के, होने के, बीइंग के। अधिक कोशिश भी की ताकि निर्विचार अवस्था उपलब्ध हो जाए। क्यों अधिक कोशिश की? इम्पेशेंट हो, पूरा जमाना इम्पेशेंट हो गया, बस धड़ करके मिल जाए। ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है भाई, इसमें जितना अधिक धैर्य होगा उतनी अधिक सुविधा होगी। जितने ज्यादा इम्पेशेंट रहोगे उतना काम बिगाड़ोगे, बिगाड़ो। रात रात भर अधिक कोशिश भी की कि ताकि निर्विचार अवस्था उपलब्ध हो जाए, पर यह निर्विचार अवस्था केवल दो विचारों का अंतराल है। तेल की धारा की तरह नहीं, तेल की धारा में बरसों लगते हैं बेटे। तेरा अगर निर्विचार घट गया तो तू दूसरे काम में क्यों आएगा मेरे पास? और तू आएगा नहीं तो मैं डांटूंगा किसको? मेरे को भी तो कोई डांटने के लिए चाहिए ना। हो जाए। केड़ी गल है, साफ है। मैं बंदा वखरी किस्म दा। आपसे अकर्ता भाव होने की सीख मिली, और अष्टावक्र से ये सीख समाधि का अनुष्ठान केवल समाधि को रोकता है। समाधि की चेष्टा अगर तुमने की तो कभी समाधि लगने वाली नहीं। तुम ये समझो कि समाधि परमात्मा का वरदान है। ऐसे लोग बैठे हैं जो तुमको एक समाधि नहीं 10-10 समाधियां के अनुभव करवाएंगे, तरह तरह की। समाधि ना होगी, गोलगप्पे हो गए, भेल पूरी, पानी पूरी, दही पूरी। समाधि ध्यान का फल है। जब ध्यान का वृक्ष तैयार हो जाता है, समाधि का फल लगने लगता है। वो चेष्टा का विषय नहीं है। क्यों तुमको इतनी जल्दी क्यों है? आज सुबह सर्वसार में ओम जाप के समय दृष्टा भाव से ओमकार किया। प्रयास ये था कि जागृत अवस्था में सुषुप्ति का आनंद आए। तुम कुछ ना कुछ कीड़ा अपना डालते ही रहोगे बीच बीच में, कुछ खुटर पुटर। किसी दूसरे में नहीं होती तो ध्यान में घुसेड़ दो। हर जगह अपनी जो है ना वो मुंडी घुसेड़ देते हैं। अब समझो यहाँ पर पर्दे लगे हों और बाहर लिखा हो कि झांकना मना है, तुरंत पर्दा हटाओगे, देखो क्या है।
नाश्ता करते समय ऐसा लगा कि बाकी जो लोग भी नाश्ता कर रहे हैं वह शरीर लगने लगे। तो पहले क्या तुम्हें भैंस लगते थे? अब ये देख रही है, कुछ भी बोलता जाता है, कुछ भी, और वो भी गुरुदेव को। कोई और तो सुनता नहीं। इसलिए मैंने इसको पिछली बार कहा कि अगर तेरे को इधर आना हो ना तो 5,000 रुपया तेरे लिए फीस। वो मैंने गलत नहीं कहा था। कम से कम इतनी बकवास सुनो तो पीछे से 5,000 रुपया तो है ना। मेरी 1 महीने की सिगरेट हो जाती है उसमें, हो जाए। फिर जो सुना है उसको सिगरेट पी पी के धुएं में उड़ाते हैं। बहुत आश्चर्यजनक लगा, पागलपन प्रतीत हो रहा था। इसके उपरांत हॉल के अंदर मैं लोगों को देखने लगा। बस वो दीदे फाड़ के देखते ही रहता है। यही तो मैं कल कह रहा था। फिर भी वो समझता कि मैं उसको गलत समझा। अब इन लोगों को पूछना कि मैं तेरे को गलत समझा कि ठीक समझा। एक भी व्यक्ति तेरे साथ आ गया ना तो मैं तेरे पांव छूता हूं। अनोखा दृश्य था और नाचने का मन नहीं था, परंतु कुछ बात सब सामान्य हो गया। थैंक यू वेरी मच। बड़ा मुझ पर एहसान हुआ। अगर मैं आपको सुन रहा हूं या कोई और कार्य जैसे कि मंत्र श्रवण या नाचना, प्रवचन सुनना, तो विचारों में काफी अंतर होता है, पर सिर्फ बैठे रहने से अंतराल कम होता है। अगर ध्यान पूर्वक बैठ जाऊं तो अंतराल फिर से बढ़ जाएंगे। कृपया बताइए कि तेल की धार कृपया बताइए कि तेल की धार की तरह कैसे निर्विचार होया जाए। यही तो सभी पूछते रहते हैं कि मेरे को विधि दे दो ताकि आपसे जान छूट जाए। मैं ही विधि हूं। बाकी सब विधियां खिलौने। मेरे को ले जा सको तो ले जाओ, मैं तैयार हूं। कोई विधि काम नहीं आएगी, और विधि तो तुम्हें अटकाने के लिए है। आई डोंट नो हाउ टू से। नाउ अंग्रेजी चालू हो गई, हिंदी में तक है। मैंने पहले मेरे को पकाया हिंदी में। माने ये वो कहना चाहते हैं कि वो उनको हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है। आई डोंट नो हाउ टू से, बट गुरुदेव, आई लव एंड रिस्पेक्ट यू ए लॉट। आई नो कवि, not only you, all you people love me. Otherwise, how you can be with me for 10 days or 40 days? And you love me before you love me, I love you. नहीं तो तुम यहां पर कैसे होते? अगर मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता होता तो तुम हो सकते हो क्या मेरे साथ? क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तुम मुझे प्रेम करते हो, बहुत साफ है। इसे कहने की जरूरत क्या है? तुम्हारा यहां पर होना ही मुझे प्रेम करना है।
Hate, jealousy, possessiveness have never been in my dictionary. Very nice, if it is so. But don't become holier than thy. If you don't have hate, jealousy, possessiveness, etc., so don't feel that you are spiritually evolved or super or holier than others. Don't go into trip. If you don't have it, is good. Non-identification and playfulness is my nature. Very good, very good. But to whom you are saying, to me or to others or to yourself? Non-identification. बेटे जिस दिन नॉन आइडेंटिफिकेशन हो गया ना, उस दिन तो इस कुर्सी पे बैठा होगा, समझे? नॉन आइडेंटिफिकेशन इज द हाईएस्ट स्टेट. इट इज अचीवमेंट. ये उपलब्धि है कि आ गए. इट इज अराइवल. अगर ऐसी गलत फहमियां पालता रहा तो फिर अपने को धोखा देगा. और स्वयं को धोखा देने की हमारी क्षमता बहुत अद्भुत है. But many times I remain highly indifferent. Maybe because of this, people misunderstand me. No, nobody misunderstands you. You misunderstand yourself. Try to listen what others says about you, and don't reject, don't resist. Don't get depressed also. Don't feel guilty. Meditate over it. Be attentive about it. Observe it, and you will see that you are out of it. The very observation, the very seeing, the very non resistiveness, the very acceptance will help you to come out of it. But you go on praising yourself like anything. It is your freedom, you praise, no problem. But if you torture other, he will run away from you or will throw you, will tell you, get out. So it is up to you. तो बहुत सुंदर बच्चा है, प्यारा बच्चा है, लेकिन बहुत पैम्परिंग नुकसानदेह. जो तेरे मित्र हैं तेरे को सारे प्यार करते हैं. मैंने धवल को पूछा, मिलने आया, मैंने कहा तेरा क्या ख्याल है, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन अबाउट प्रकाश कवि? तो उसने कहा कि वो दिल का बड़ा अच्छा है, बहुत साफ है, बड़ा प्यारा इंसान है, लेकिन कुछ पेच ढीला है उसका, कुछ शब्द उसको कुछ अलग था, मतलब यही था. बाकियों को मैं पूछने वाला था एक एक करके. जो आजू बाजू होते हैं वो हमें रिफ्लेक्ट करते हैं, वो हमारे लिए मिरर का काम करते हैं. इसलिए अगर कहीं से कोई भी सूचना मिले तो खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम वर्क कर सकते हो. नाराज नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए, कट नहीं जाना चाहिए. बहुत गौर से सुनना चाहिए, फिर उस पर ध्यान करना चाहिए, उसको महसूस करना चाहिए. अगर तुम पाओ कि हाँ कुछ सच का है तो तुम्हारे भीतर ग्रेटिट्यूड की भावना आएगी. यू विल फील ग्रेटफुल बिकॉज यू आर आउट ऑफ इट. समझ आ रही बात? और अगर ऐसा नहीं है तो बस बात खत्म. ठीक है, ऐसा नहीं है, इसमें बहस क्या करनी और इसमें लड़ना क्या? इसमें स्पष्टीकरण क्या देना कि तू मेरे को गलत समझता, वो समझता तो समझने दे, तेरे बाप का क्या जाता. इट इज हिज प्रॉब्लम, गलत समझता है कि ठीक समझता. I never develop any relationship with anybody. Maybe I am incapable here, but it is okay with me. Now, all this, why you go on telling? I am this, I do that. What is the need? Okay, enjoy whatever you are doing,
Now you are saying, I never develop any relationship with anybody. I have not asked. And there is no need to ask. And if I feel something to ask, I will ask you. Why, without asking, you are explaining yourself to me? I am this, I am this, I am this, I am this. Do you think I cannot see you? I am blind. Maybe I am incapable here, but it is okay with me. No, all this is unnecessary talk. This much energy you can spare, and your meditation will move fast. Thank you for reading this letter. Please forgive me my spelling mistakes in Hindi. Forever grateful, Prakash. I know very well you don't need anything, but please keep your blessing on me. Do you think I have not blessed you? Now, my blessing is always with you, Prakash. There is no need even to ask. It is not my blessing, it is pure blessing. I have not to give any blessing to anyone. I am blessing. Feel it, and you will know. Using your patent dialogue, I am what I am. I love this statement of yours from the bottom of my heart. Okay, Prakash, thank you very much. हो जाए दो यार, एक हंसी दो उसको. इतनी बेचारे की पिटाई कुटाई हुई है. देखो क्या बच्चे कितना हंसते, इनोसेंट पहले. ही इज नॉट स्टूपिड, ही लुक्स स्टूपिड. कई लोगों को अगर ये भ्रम हो तो ऐसा नहीं है. हीरा है लड़का. अब हर हीरे को तराशना पड़ता है, ये बात अलग है. जब तराशने का काम चालू होता है तो तुम बिदकने लगते हो. गुरुदेव को माँ जैसा होना चाहिए, मतलब गुरुदेव ने कहा कि 2 दिन वो नहीं मिलेंगे तो एकदम से छाती फटने लगती है. तब एकदम से सारी भक्ति जो है ना काफूर हो जाती है. सारे गीत भूल भूल जाते हैं. कभी प्रेम और कभी थोड़ा सा. गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है. गुरु की क्या व्याख्या है? गुरु इज लाइक ए पॉटर. कुम्हार जो घड़ा बनाता है, जो बर्तन बनाता है. शिष्य घड़े की तरह, गुरु कुम्हार की तरह. गढ़ गढ़ काढ़े खोट वो उसको बनाता चलता है, घड़ता चलता है, और उसके जो भी दोष हैं, जो उसके विकार हैं, उसको ठीक करता चलता है. भीतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट. बाहर से वो चोट मारता रहता है, भीतर से सहारा दिए रहता है. यही गुरु का काम है. पर तुम चाहती हो कि गुरु तुम्हारे हिसाब से चले. वो तुम्हें मारे नहीं, बस सहारा दे. और सहारा किस चीज में? तुम्हारी बेवकूफियों में, तुम्हारी मूर्ताओं में, तुम्हारी अचेतनता में, तुम्हारी गलत इच्छाओं में. कि उनको पटरी पर लाए. वो पटरी पर लाने की कोशिश करता, तुम फिर मटिया मेट कर देते. श्री गुरुदेव, कुछ ना कहूं, कुछ भी ना कहूं. क्या कहना है, क्या सुनना है. बस एक पल है और इस पल में कोई नहीं है. बस एक मैं हूं, बस एक तुम. गलत. अगर ये एक पल है तो इस पल में मैं भी खो जाऊंगा, तुम भी खो जाओगे. अगर 2 बचे हुए हैं तो पूरा जगत फिर बचा हुआ है. पूरी कहानी फिर बची हुई है. इस एक पल में सब समा जाए, मैं भी खो जाऊं, तुम भी खो जाओ. गीत तो तुमने अच्छा चुना,
लेकिन ये जो एक पल है, ये एक पल है क्या? शुद्ध होना, मेरा या तेरा नहीं भाई, बस होना, यही तो अद्वैत है। ये रहा क्या? शुद्ध सत्ता, शुद्ध होना। कहो परमात्मा, कहो शिवोहम, अब जो मर्जी कहो, हजारों हजारों नाम है। पराशक्ति, आदि शक्ति, पर ब्रह्म, आत्मन, सेल्फ, देर आर सो मेनी एक्सप्रेशन। बस एक मैं हूं, बस एक तुम हो। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी जैसी अभी। बहुत अच्छा। बात करनी मुश्किल हो जानी चाहिए, और बात करते हो तो कहीं पहुंचते तो है ही नहीं। तो क्या बात कर, बात यही ना करोगे कि डिप्रेस हूं, नर्वस हूं। जब खुश होते हो, जब सब कुछ ठीक होता है, मेरी याद आती है, गुरुदेव से बात करनी है, कुछ याद आता है, तभी याद आता है ना, जब अपने बस में कुछ नहीं रहता, जब सब बटन ढीले हो जाते हैं और कसे नहीं जाते, जब सब उलझ जाता है, तब गुरुदेव की याद आती है। और तब गुरुदेव की ऐसी याद आती है कि गुरुदेव मेरी नौकर की तरह होने चाहिए। मैं चाहूं मिलना तो उन्हें मिलना चाहिए, मैं कुछ पूछना चाहूं तो उन्हें टाइम देना चाहिए, और अभी देना चाहिए। जैसे कि शिष्य का गुरु के ऊपर महा हक है। कुछ कहने को नहीं है, और मुझे सब पता है। क्यों पता है? क्योंकि मैं सब चीज से गुजरा बैठा हूं। तुम किसी ऐसी चीज से गुजर नहीं रहे जो कि बिल्कुल नहीं हो। इस अस्तित्व में पहले हुई ही नहीं है, और सिर्फ आपको ही है। और तुम समझ रहे हो कि तुम्हारा दुख ये कभी किसी को हुआ है? मेरे को ही हुआ है। वाई गॉड डूइंग दिस टू मी? यही होता ना हमारे, परमात्मा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? जैसे कि तुम बड़े स्पेशल हो, जैसे कि परमात्मा तुमसे डरता है इसलिए तुमको दुखी रखता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो है उसमें रहना सीखो। जितना भागने की चेष्टा करोगे उतना और उपद्रव पैदा करते जाओगे, फंसते जाओगे। और करते करते तो यहां तक कर लिया है, फिर भी वही प्रक्रिया चालू है। बहुत सरल सी बात बताइए। जब नर्वस हो, भागो मत। नर्वसनेस को परमात्मा मान लो, सामने बिठा लो, एक अगरबत्ती जला लो, मोमबत्ती जला लो, कमरा अंधेरा कर लो, नर्वसनेस देवता को नमस्कार, उसके साथ बैठो। तुमको लगता है वो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वो तुम्हें कुछ देने आया है, कुछ आशीर्वाद, कुछ ब्लेसिंग, कुछ कृपा। पर तुम उससे लड़ झगड़ पड़ते हो। मरो फिर। इसमें गुरुदेव भी क्या करें और कौन क्या करे? जब तुम डिप्रेस, एकदम से साला लगता है कि AK-47 कहीं से ले आऊं। यही क्षण है, और इस क्षण का उपयोग करना सीखो।
कोई भूतनी का नहीं बताएगा। गुरु तुमको चाहिए नहीं। सब मीठा मीठा बोल के तुमको, सच में ये मजाक नहीं कर रहा मैं, डिप्रेशन आए ना, एग्जैक्टली यही सीन बनाओ। डिप्रेशन आ गया, शांत होकर बैठ जाओ, भागो मत। आदत भागने की है, आदत ना सहने की है, सहने की क्षमता का विकास करो। तो क्या कुछ नहीं कर, जस्ट बैठ। और कुछ करना भी होता है कि अगरबत्ती जला देने की, मोमबत्ती जला देने की, दो चार फूल रख देने के। ऐसी मान लेना कि ये नर्वसनेस, ये डिप्रेशन मेरे सामने बैठे, जैसे भूत से डर जाते हो। समझते हो ना? कभी कल्पना में किसी मित्र के साथ कितना एंजॉय करते हो अपनी कल्पना में। मान लो वो उपस्थित नहीं है तो कल्पना में उससे बातचीत करने लगते हो, गिला शिकवा करने लगते हो। ऐसे ही मान लो, विजुलाइज करो कि डिप्रेशन देवता तुम्हारे सामने बैठे हैं। और कोई भी देवता तभी खुश होता है जब तुम उसकी स्तुति करते हो जाए। जब उसका मंत्र 108 बार बोलते हो तब वो देवता खुश हो जाता है, फिर वो आशीर्वाद देता है। तो पहले उसको खुश करो ना भाई, फिर आशीर्वाद मिलेगा। कैसे कहूं, क्या करूं, कुछ नहीं करना। अभी भी करूं, क्या करना है? सिर फोड़ना तो फोड़ो ना, फिर हथौड़ा चाहिए तो मैं ला के देता हूं, और दीवार तो हर जगह पर होती है। पहले तो रो भी लेता था, अब तो आंसू भी पत्थर हो गए हैं। पहले तो नाच लेता था, अब तो बस खामोशी ही अच्छी लगती है। तो अच्छा है, खामोश। पहले नाच ठीक था, पहले रोना ठीक था, अब खामोशी है तो खामोश हो जाओ। बेबसी ही हाथ लगी है। देखो यहीं पर सारी कथा खुल जाती है। बेबसी ही हाथ लगी। बेबसी हाथ नहीं लगनी चाहिए, कुछ और लगना चाहिए। हीरा मोती हो, कुछ मोतीचूर का लड्डू हो, बेसन का लड्डू हो, कोई बंगाली मिठाई हो। बेबसी नहीं होनी चाहिए। क्यों, बेबसी ने कोई पाप किया? बेबसी का फल खा के तो देखो। बेबसी का फल अमृत का फल है, बाकी तो सारे फल जो है डायबिटीज पैदा करते हैं। ये बेबसी का फल अमृत है, सारे रोगों का इलाज। बेबस हो जाओ। तुम्हें पता नहीं तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम बेबस हो। ये बेबस होने के लिए कितनी कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ती है। तुम ये समझो कि तुम किनारे किनारे आ खड़े हुए हो। अभी लोग तो क्या बोलते हैं, ये जो सुपर रोड बनाते हैं, हाईवेज, अभी लोग तो हाईवेज पे हैं। अभी तो उनकी कार चल रही है। बेबस का मतलब कार रुक गई। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, बी विद इट, जस्ट बी विद इट and see what happens. Beloved Gurudev, Hanji was sitting with Manmohanji. Then Hanji heard him singing this song. ना तू जमी के लिए है ना आसमां के लिए, तेरा वजूद है बस सिर्फ दास्तां के लिए। Hanji understood first line but could not understood second line. When Hanji asked him to explain the meaning of the second line, he said me to ask Gurudev to explain the deeper meaning hidden underneath the words. There is nothing.
Dasta means the one which we talk about, though he is not present, but his memory, his fragrance, or whatsoever. Maybe you have a different kind of experience, so you talk about it. So that is called Dasta means a story, something to say, nothing much important. So that's it.